हेलो एवरीवन, मैं चेतन मिश्रा। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि कैसे आपका फोन आपको आपके आईआईटी या नीट की जर्नी में काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। तो कई बार आपने अपने घर में सुना होगा कि आपके घर वाले आपको कहते हैं कि फोन कम यूज किया करो, पूरे दिन फोन में घुसे रहते हो, कब पढ़ाई करोगे, ऐसे कुछ होने नहीं वाला तुम्हारा। तो वही फोन आपको आपके आईआईटी की जर्नी में या नीट की जर्नी में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। कैसे? इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको पता चल जाएगा। सबसे पहला काम, आपके फोन में एक स्कैनर वाला ऐप होना चाहिए जिसमें आप रेगुलर बेसिस पे अपने नोट्स को स्कैन करो। नोट्स को स्कैन करने के दो फायदे हैं। सबसे पहला फायदा ये कि आपके पास नोट्स होंगे और उसका एक बैकअप भी होगा। कहीं गलती से आपके नोट्स कहीं गुम हो गए या खराब हो गए तो आप अपने फोन में जो बैकअप आपने लिया उन नोट्स को आप अच्छे से यूज कर सकते हो। किसी और के नोट्स को आप जेरोक्स भी करा सकते हो, लेकिन दूसरे के हैंडराइटिंग में ना वो फील नहीं आती। ये सभी लोग जानते हैं। जो आपने खुद से लिखा है उसमें जो आती है, राइट? तो आप अपने फोन में एक नोट्स का बैकअप रखो। ये खो जाने के स्टेट में ही नहीं, ये आपको तब भी हेल्प करेगा जब आपके पास आपके नोट्स ना हो। मान लो आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो या आप कहीं बाहर गए, तो सारे नोट्स तो हो सकता है आप अपने साथ ना ले जाओ, ठीक है? या कहीं बाहर गए, आपको कहीं पे वेट करना है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, अपने नोट्स को फोन में ही आप एक बार रीड तो कर सकते हो ना। स्पेशली जो पार्ट्स रिसेंटली पढ़ाई हुई जो थोड़ा डिफिकल्ट है, उसको आप अपने फोन के थ्रू काफी हद तक क्लियर कर सकते हो। सेकेंड फीचर है ऑडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम। ऑडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम को हमेशा आप बहुत अच्छे से यूज करें। कई बार क्या होता है ना, हम जब चीजों को पढ़ते हैं तो हमें पढ़ने में काफी एफर्ट लगता है, हमें मेहनत करनी होती है, वर्ड्स को पढ़ना होता है, और उसमें हम कई बार ऑलरेडी थके होते हैं, तो हम और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और हमें उन चीजों को याद रखना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इससे हमें बचने के लिए क्या करना है कि हमें अपने एफर्ट्स को, अपने साइड से जो हम एफर्ट्स लगा रहे हैं, हमें उससे घटाना पड़ेगा। या तो कोई और हमें पढ़ के सुना दे, अब जो हमेशा पॉसिबल नहीं होता। तो इसके लिए बेस्ट तरीका क्या है कि आप अपनी आवाज को, जब मूड अच्छा हो, अच्छी आवाज में अपनी आवाज को अपने फोन में आप रिकॉर्ड कर लो। जो जो खास करके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या फिजिक्स में, मैथ्स में भी जो रिजल्ट्स हैं, बायो में भी इवन जो रिजल्ट्स हैं या जो चीजें हैं जो आपको याद करनी है ना, आप उनको क्लियर शब्दों में अच्छे से बोल के अपने फोन में रिकॉर्ड कर लो। वो आपके फोन में सेव रहेगी। और इसे आपको कब सुनना है? जब आप खाली हो, खाली टाइम में। मान लो आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो या बाहर में, वही कहीं पे अगर आप वेट कर रहे हो किसी चीज का, या फिर सोने के पहले आप इसे ईयरफोन्स लगा के ना सुनना। इससे क्या होगा, ये सारी चीजें ना आपकी सबकॉन्शियस मेमोरी में सेव होने लग जाएंगी। एक बार नहीं, आपको बार बार सुनना पड़ेगा। आपको गाने कैसे याद होते हैं? आपने कभी बैठ कर रट्टा लगाया? आपको स्कूल का प्रेयर कैसे याद हुआ? क्या आपने कभी याद करने की कोशिश की? नहीं। तो ये सारी चीजें ना हमारी सबकॉन्शियस मेमोरी में चली जाती हैं। कैसे? बार बार रिपीट करके। तो हमें भी क्या करना है, जो चीजें हमें याद करनी होगी ना, उनको हम रट्टा लगाने से बेटर है कि हम उनको एक बार अपने फोन में रिकॉर्ड कर लें और उसे बार बार सुनते रहें। तो इससे आपकी मेमोरी काफी हद तक इंप्रूव होगी। एटलीस्ट अगर मुझे 10 चीजें याद करनी है, 5-6 भी मुझे इस तरीके से याद हो गई, तो मुझे 4 ही याद करनी पड़ेगी ना अलग से। ठीक है? तो इसको जरूर यूज करना, खास करके सोने के पहले और ट्रैवल करते टाइम, या दिन में कभी खाली बैठे हैं तो ईयरफोन से आप सुन सकते हो। तो इसमें आपके एफर्ट्स कम लगेंगे और रिजल्ट बहुत सारा आएगा। और तीसरा, आप अपने फोन से यूट्यूब को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। यूट्यूब पे अगर आपको कई बार ऐसे लेक्चर्स मिले जो आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करे, वो लेक्चर्स आपके लिए काफी फायदेमंद होंगे। कई बार ये होता है कि क्लास में बहुत सारी चीजें होती है जो हमें समझ में अच्छे से नहीं आए, टीचर ने समझाया फिर भी बहुत अच्छे से समझ में नहीं आई, तो आप यूट्यूब पर जाकर थोड़ी बहुत हेल्प ढूंढ सकते हो। वहां से आपको काफी सारी हेल्प मिल सकती है। सेकेंडली, यूट्यूब से बहुत बार होता है लोग अपने किसी मोटिवेशनल स्पीकर को फॉलो करते हैं। तो कभी कभार अगर आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो और अगर आपको उनके वीडियोस देखकर अच्छा लगे, तो आप उन वीडियोस को भी फॉलो कर सकते हो। बट हमेशा दिमाग में रखो कि हमें ओवरडू नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि हम पूरे दिन बैठ के वीडियोस कुछ भी देखते रहे। आप एक टाइम लिमिट फिक्स करोगे, ठीक है, अगले 10 मिनट 15 मिनट में अगर कुछ देखकर मुझे थोड़ा बेटर फील हो तो मैं वो कर सकता हूँ। बहुत सारे लोग थोड़ा बीच में ब्रेक लेने के लिए भी ये सारे काम करते हैं। जैसे मैं कई बार थोड़ा अगर काम में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता हूं और मैंने ब्रेक लिया, तो मैं टॉम एंड जेरी की वीडियोस देखना पसंद करता हूं, मुझे अच्छी लगती। बचपन में देखा करता था, अभी भी देखता हूं।
तो अगर आपकी कोई ऐसी पसंद है जिसको आप YouTube पर देखकर थोड़ा आपका मूड लाइटन अप होता है, थोड़ा आप खुश होते हैं, तो उन सारी चीजों को आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मैं साथ में कॉशन देना चाहूंगा, YouTube पर चीजें फ्री में होती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उसकी कीमत चुकानी नहीं पड़ती। आपको कीमत चुकानी पड़ती है इन टर्म्स ऑफ टाइम। ठीक है, अगर आपने अपना टाइम YouTube पर डाला है तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि वहां से आपको उतना आउटपुट मिल रहा हो। अगर आपने किसी चैनल पर किसी चीज को सीखने की कोशिश की तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि वहां पर वो नॉलेज आपको प्रॉपर तरीके से सही सही डिलीवर की गई हो। YouTube पर प्रॉब्लम यह है कि बहुत ज्यादा नॉइज भी आ चुका है। तो उस नॉइज के कारण क्या होता है कि हम कैरिड अवे हो जाते हैं। हम बहुत सारे चैनल्स को फॉलो करने लग जाते हैं जहां से हमें उतना आउटपुट नहीं मिलता। राइट, तो आपको अपने लिए डिसीजंस खुद लेने होंगे और आपको असेस करना होगा कि कहां पर मुझे वैल्यू फॉर टाइम मिल रहा है। आपने अपना टाइम इन्वेस्ट किया, उस टाइम की वैल्यू आपको कहां पर मिल रही है। ठीक है, तो इस चीज को अच्छे से ध्यान में रखें। और YouTube पर टाइम पास करने के लिए बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन आप अपने टाइम को लिमिटेड रखें। मैंने सुना था कि बहुत सारे ऐसे एप्स होते हैं जो आपके YouTube या Facebook या फिर बाकी सोशल मीडिया एप्स के यूसेज को लिमिट में रखते हैं। जैसे अगर आपको पूरे दिन का कोटा मिला है तो आपने उस कोटे से बाहर अगर ऐप को यूज किया, उससे ज्यादा यूज करने की कोशिश की, तो वो ऐप आपके लिए पूरे दिन के लिए ब्लॉक हो जाएगा। तो आप इसको एक बार ढूंढ सकते हो। मैंने काफी टाइम से ढूंढा नहीं है कि ये आप सभी होते हैं कि नहीं होते। तो आई थिंक ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा अगर आपने YouTube को सही से यूज किया। ये मैं सही से यूज करना बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम अपना पूरा दिन वेस्ट कर सकते हैं YouTube पे और हमें सीखने को कुछ नहीं मिलेगा, और उस दिन आपका कॉम्पिटिटर आपसे आगे निकल चुका होगा। तो ऐसी गलती हमें नहीं करनी है। हमें अपने टाइम को सही से यूज करना है, लेकिन हमारे आसपास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका हमें फायदा भी उठाना है। ओके, आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं और इन सारे पॉइंट्स का आप अच्छे से इस्तेमाल करेंगे और इससे आपकी IIT JEE या नीट की जर्नी काफी ज्यादा आसान होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, और बहुत जल्दी मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।